आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मसीह यीशु के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की सुबह में प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज हम जो प्रार्थना करने वाले हैं वो प्रार्थना इस बात पर होगी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी प्रार्थना के उत्तर आने में रुकावट बन जाती हैं। उन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितनी भी बातें हमारे प्रार्थना के उत्तर मिलने में रुकावट बन जाती हैं। हो सकता आपको भी लगता हो मैं बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूं परंतु मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आता। या हो सकता है आपने कई बार परमेश्वर को बोला भी हो कि प्रभु मैं तो बहुत समय से इस बात के ऊपर या इस विषय के ऊपर लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझ तक क्यों नहीं आता। तो आज आप इन सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जिन बातों को मैं रिब्यूक करूंगा, डांटूंगा कि ताकि वो आपके जीवन में कदापि ना रहें। उन बातों पर ध्यान दीजिए। हो सके तो उन बातों को लिख लीजिए या फिर आप इस प्रार्थना को बार बार सुनिए ताकि आपके जीवन के अंदर से ये सारी बातें निकल जाए। करीब 7 बातें हैं जो मनुष्य के अंदर काम करती हैं, मनुष्य के जीवन में काम करती हैं, और जब वे काम करती हैं तो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आने का वो रुकावट बनती है। इसलिए आपको और मुझे अपनी प्रार्थना की जो रुकावट है, अपनी प्रार्थनाओं को जो रोकने वाली, हमारी प्रार्थनाओं को जो रोकने वाली रुकावटें हैं, उन्हें थमने का हुक्म देना है, उन्हें रोक देना है। यदि हम अपने जीवनों में से 7 बातों को निकाल देंगे, मिटा देंगे, इंग्लिश में बोले तो डिलीट कर देंगे, तो हमारी प्रार्थनाओं का जो जवाब है बहुत जल्द हम तक पहुंचेगा। आइए हम इन 7 बातों के लिए प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए और आप बड़े ध्यान से इस प्रार्थना को सुनिए। जब ये प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगी और आप इन सारी बातों को अपने जीवन से हटा देंगे तो बहुत जल्द, हो सकता है अब तक आपकी प्रार्थना का जवाब ना आया हो, परंतु ये प्रार्थना सुनने के बाद और इस प्रार्थना से सीखने के बाद आपकी सारी प्रार्थनाओं के जो रुके हुए जवाब हैं वो सब आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते स्वामी, आज के इस दिन में परमेश्वर, आज के इस वक्त में परमेश्वर, आज की इस भोर की सुबह में परमेश्वर, भोर के वक्त में परमेश्वर, हम प्रार्थना करते दयावान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं आज के परमेश्वर इन 7 बातों के लिए परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आने में रुकावट बनती हैं। प्रभु, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके लोगों के लिए परमेश्वर, आपके परिवारों के लिए परमेश्वर, मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम में परमेश्वर, इनकी जो प्रार्थनाओं के उत्तर इन्हें चाहिए परमेश्वर, इनके उत्तर इन तक वापस नहीं पहुंचते, रुक जाते हैं। प्रभु, मसीह यीशु के नाम में जो भी वे कारण है परमेश्वर, मैं उन कारणों के नाम आपके बीच में बोलता हूं परमेश्वर, आपके सामने बोलता हूं परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आज आप मेरे इस कलीसिया के लोगों के ऊपर तरस खाइए। प्रभु, आप परमेश्वर अपने परिवारों के ऊपर तरस खाइए, आप अपने संतान पर तरस खाइए परमेश्वर, मसीह यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में, ये 7 बातों से आजाद होने पाए। 7 परमेश्वर जो बातें इनके जीवन में काम करती हैं परंतु इन्हें नहीं मालूम परमेश्वर, आज इन्हें जैसे ही पता लगता है इस बात को ये अपने जीवन से मिटा दे परमेश्वर, ताकि इनके पास हर प्रार्थना का जवाब आने पाए। मसीह यीशु के नाम में मैं खासकर परमेश्वर प्रार्थना करता हूं, अहंकार,
घमंड की इस सामर्थ्य के लिए परमेश्वर, वो घमंड किसी भी बात का हो सकता है प्रभु, वो घमंड की सारी शक्तियां परमेश्वर इनके जीवनों से चली जाएं प्रभु यीशु के नाम में। सुंदरता का घमंड या पढ़ाई का घमंड या परमेश्वर मैं उससे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई काम नहीं कर सकता, जैसा काम मैं कर सकता वैसा कोई नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का घमंड क्यों ना हो, मसीह यीशु के नाम में याकूब 4 अध्याय उसकी 6 आयत के मुताबिक परमेश्वर के जीवनों से खत्म हो जाए परमेश्वर। ये घमंड जाता रहे परमेश्वर, ये अहंकार चला जाए परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। क्षमा ना करना परमेश्वर, क्षमा ना करने वाला स्वभाव परमेश्वर इनके जीवन से समाप्त हो जाए परमेश्वर। जितने भी लोगों की प्रार्थनाओं को जवाब नहीं आया परमेश्वर, इनके जीवनों से अहंकार और क्षमा ना करने की भावना खत्म हो जाए, क्षमा ना करने की इच्छाएं इनके जीवन से चली जाएं। मसीह यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं। भजन संहिता परमेश्वर 66 अध्याय उसकी 18 आयत के मुताबिक परमेश्वर आप इन्हें क्षमा करने की भावना दीजिए परमेश्वर, ये क्षमा करने वाले लोग होने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर जितने लोग क्षमा नहीं कर पाते, जितने लोग परमेश्वर अपने भाई को, अपने परिवार को या अपने पड़ोसी को माफ नहीं कर पाते परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं आप इन पर तरस खाइए, आप परमेश्वर दया कीजिए। मैं मसीह यीशु के नाम में इनके जीवन के लिए आशीष मांगता हूं और खास प्रार्थना करता हूं परमेश्वर स्वार्थ, परमेश्वर जो स्वार्थ का स्वभाव है इनके जीवन से खत्म हो जाए परमेश्वर, स्वार्थी स्वभाव इनके जीवनों से चला जाए परमेश्वर। मसीह यीशु के नाम में स्वामी आशीष मांगता हूं प्रभु। नीति वचन 21 अध्याय उसकी 13वीं आयत के मुताबिक परमेश्वर यह अपने हित की चिंता करने वाले ना होने पाए प्रभु, अपने ही जीवन में सिर्फ मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए ऐसा स्वभाव इनका ना होने पाए, बल्कि परमेश्वर मसीह यीशु के नाम ये दूसरों के हित की चिंता करने पाए, ये दूसरों की फिक्र करने वाले लोग होने पाए, ये दूसरों के भूख की चिंता करने पाए परमेश्वर, ये दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग होने पाए। मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते रहे इतना काफी नहीं है, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना होगा, हमें दूसरों के लिए भी चिंता करने वाला व्यक्ति बनना है। जैसे कि मसीह यीशु ने पूरे संसार की चिंता की, पूरे संसार की आत्माओं की चिंता की, इसलिए उन्होंने अपने ऐशो आराम को क्रूस पर बलिदान कर दिया। पिता मैं यीशु के जीवित नाम में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनका जीवन भी दूसरों के लिए लाभ का कारण होने पाए, स्वार्थ का जीवन इनके जीवन से समाप्त हो जाए मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर। प्रभु बहुत बार परमेश्वर हम प्रभु अपनी ही तारीफ करते हैं, ये भी मूर्ति पूजा में आता है। प्रभु बहुत बार स्वामी हम अपने माता पिता को आपसे बढ़कर समझना शुरू करते हैं, ये भी मूर्ति पूजा में आता है। इसलिए परमेश्वर हम इस तरीके की स्वामी जितनी भी गलत परमेश्वर काम करते हैं परमेश्वर, हम आपके सिवाय परमेश्वर, परमेश्वर के सिवाय अगर हम किसी और को ज्यादा दर्जा देते हैं तो वो भी आइडल वर्शिप में आता है। प्रभु यीशु के नाम ये सारी बात इनके जीवन से चली जाए परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में खत्म हो जाए। प्रभु मैं आपकी दया को मांगता हूं, आपके तरस को मांगता हूं। ओ परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में आप उसकी आराधना कीजिए जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको नहीं बनाया आप उसको मानेंगे तो वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मसीह यीशु के जीवित नाम में आशीष बोलता हूं। प्रभु आपकी दया को मांगता हूं, आपके तरस को मांगता हूं परमेश्वर, इस तरीके के लक्षण इनके जीवनों से समाप्त हो जाएं जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। प्रभु ऐसा स्वभाव इनके जीवनों से खत्म हो जाए जिसे आप पसंद नहीं करते। पिता यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं। प्रभु यीशु के नाम में धोखा व अन्याय करना, प्रभु धोखा देना
ओ मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, जिन लोगों के जीवनों में धोखाधड़ी की परमेश्वर, और प्रभु थोड़े पैसे देकर ज्यादा पैसे ऐंठने वाली शक्तियां जो काम करती हैं, मसीह यीशु के नाम में इनके जीवनों से खत्म हो जाए। प्रभु आपकी दया को बोलता हूं, आपके तरस को बोलता हूं। आज की प्रार्थना आपके जीवन में यदि ये सारे विचार काम करते हैं, आज की प्रार्थना आपको आजाद करेगी, आज की प्रार्थना आपको स्वतंत्र करेगी, आज की प्रार्थना आपके जीवन के अंदर आनंद की भरपूरी को लेकर आएगी। मसीह यीशु के जीवित नाम में मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, धोखा व अन्याय का स्वभाव चला जाए, स्वभाव खत्म हो जाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में यिर्मयाह 5वां अध्याय उसकी 13 और परमेश्वर यीशु के नाम में परमेश्वर यिर्मयाह 5वां अध्याय उसकी 25 आयत के मुताबिक परमेश्वर इनके जीवनों से स्वामी सारा धोखा और अन्याय करने वाला स्वभाव खत्म हो जाए। प्रभु आपका वचन कहता है, जो दुष्ट को धर्मी कहे और परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता, और जो धर्मी को दुष्ट कहे परमेश्वर उसे लाइक नहीं करता। पिता यीशु के जीवित नाम में प्रभु अपने लोगों को, अपने परिवारों को बल दीजिए परमेश्वर, इन्हें सामर्थ दीजिए परमेश्वर कि ये परमेश्वर धर्मी को धर्मी कह सके परमेश्वर, पापियों का साथ ना दे सके परमेश्वर। इन्हें सहायता दीजिए परमेश्वर, ताकि ये पापियों को बचा सके परमेश्वर, लेकिन उनके पाप को प्रमोट ना करने पाए परमेश्वर। मसीह यीशु के नाम में आशीर्वाद मांगता हूं प्रभु, आपकी दया को मांगता हूं परमेश्वर, आपके तरस को परमेश्वर इनके जीवनों में खुल जाने के लिए प्रार्थना करता हूं। मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर आपकी दया के लिए, आपके तरस के लिए धन्यवाद करते। मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के वचन के सुनने में विरोध करना परमेश्वर। प्रभु बहुत से लोग वचनों को सुनते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं, उनके अंदर अलग अलग बातों को निकालने के कारण कभी भी वो वचन नहीं सुन पाते, वचन पर तर्क वितर्क करते हैं, उन्हें तर्क वितर्क करने का रोग लगा हुआ है, वो इस रोग से मुक्त होने पाए, मसीह यीशु के जीवित नाम में रोग से मुक्त होने पाए। नीति वचन 1 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर परमेश्वर 25 आयत तक परमेश्वर प्रार्थना करता हूं, हर प्रकार के तर्क वितर्क के रोग से ये मुक्त हो जाएं। प्रभु आशीष बोलता हूं, आपके अनुग्रह को बोलता हूं, आपकी दया को बोलता हूं परमेश्वर। मसीह यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर धार्मिक पाखंड खत्म हो जाए प्रभु। जितने भी लोगों में धार्मिक पाखंड चल रहा है प्रभु, वे जैसे है नहीं लेकिन धार्मिकता की बातें कर कर वैसा अपने आप को दिखाते हैं, जैसे वे है नहीं परमेश्वर वैसा वे अपने आप को प्रकट करते हैं। ये सारी स्पिरिट खत्म हो जाए, ये अंधकार की शक्तियां उनके जीवन से खत्म हो जाए प्रभु। वो जैसे हैं वैसा ही अपने आप को प्रस्तुत करने पाए, वैसा ही अपने आप को प्रकट करने पाए। मसीह यीशु के नाम में आशीष बोलता हूं, आपकी सामर्थ को खुल जाने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। यीशु के नाम में आपकी दया को मांगता हूं, आपके तरस को मांगता हूं प्रभु। ये तुझ में बढ़ते चले जाएं, आप में जड़ पकड़ने पाए मसीह यीशु के नाम। ये 7 बातें परमेश्वर इनके जीवनों से बिल्कुल नाश हो जाएं, ताकि परमेश्वर इनकी रुकी हुई प्रार्थनाएं परमेश्वर और रुके हुए उत्तर परमेश्वर, रुके हुए जवाब परमेश्वर जो इन्हें चाहिए परमेश्वर, सब इन तक वापस पहुंचने पाए। वो सब उत्तर जवाब आशीषों से भरकर परमेश्वर, लबालब आशीषों से भरकर स्वामी के जीवनों में काम करने पाए मसीह यीशु के नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में, मसीह यीशु के अनोखे नाम में। आज की इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए, आपका घमंड खत्म हो जाएगा। आज की इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, अहंकार चला जाएगा। अपने इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए, आपके जीवन से क्षमा न करने वाला स्वभाव खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से स्वार्थी स्वभाव खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से हर प्रकार की वो युक्तियां जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वे खत्म हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी। धोखा व अन्याय करने वाला स्वभाव खत्म हो जाएगा मसीह यीशु के जीवित नाम में। और वचन के विरुद्ध में खड़े होना, वचन को तर्क वितर्क करना, ये सब नेचर स्वभाव जीवन से खत्म
खत्म हो जाएगा। आज की सुबह की इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। आज की ये प्रार्थना आपको आत्मिक तरीके से चंगा करना चाहती है। आज की ये प्रार्थना आपको छुटकारा देना चाहती है। आज की ये प्रार्थना आपके जीवन में आजादी लेकर आना चाहती है। आज की ये प्रार्थना आपके जीवन को बिल्कुल बदल देना चाहती है। आज की ये प्रार्थना आपके अंदर जीवन में अधिकाई से काम करना चाहती है। पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। हम जानते हैं ये प्रार्थना भी है और परमेश्वर इसी प्रार्थना के अंदर सही संदेश भी छिपा हुआ है। प्रभु, अपने लोगों को अपनी आत्मिक बुद्धि दीजिए, अपनी आत्मिक आंखें दीजिए, ताकि संदेश के प्रति इनकी खुल जाए आंखें परमेश्वर, इनकी बुद्धि खुल जाए परमेश्वर, ताकि मसीह यीशु के नाम में वो जो सही संदेश है उसे भी ये सुन सके, पहचान सके परमेश्वर। मसीह यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और आप बहुत जल्द परमेश्वर इस प्रार्थना का भी जवाब देने जा रहे हैं। मसीह यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज की यह प्रार्थना आपको बहुत अच्छी लगी है और आपने कहीं छुटकारा प्राप्त किया है या आपको कई नई बातें इस प्रार्थना से सीखने के लिए मिली है, तो जरूर आप हमें कमेंट में आप कमेंट देकर कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको ये आज की प्रार्थना कैसी लगी है, और अपनी प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट आप हमें जरूर भेजिए, ताकि आप लोगों के लिए प्रेयर टावर के ऊपर, प्रेयर टावर में आपके लिए, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए रोज लगातार आंसुओं के साथ प्रार्थना की जा सके। इसलिए आप अपनी प्रार्थनाएं हमें भेजिए, ताकि हम आपके लिए बोझ रखकर प्रार्थना कर सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे एक नई मॉर्निंग प्रेयर के साथ सुबह के वक्त में। जय मसीह की।